अगर आप महीने के 30,000 रुपए कमाते हो और आपको लगता है कि करोड़पति बनना सिर्फ अमीर लोगों की बस की बात है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट से अगले 40 साल में आप 43 करोड़ का फंड बना सकते हो। और ये कोई झूठा या क्लिकबेट नहीं है, बल्कि ये पूरा कैलकुलेशन है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा आसान बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिससे कोई भी स्टूडेंट, जॉब करने वाले या नए इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले आप खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले आपका बजट क्लियर होना चाहिए। तो मानकर चलिए आपका सैलरी 30,000 रुपये है। अब हमें अपने पैसे को सही बजट बनाना होगा। तो 8,000 रुपये आप दिए रेंट के लिए, क्योंकि रहने के लिए सबसे पहले घर का खर्चा निकालना जरूरी है। और 3,000 रुपये आप दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये कवर करती है आपका डेली के ट्रेवल जैसे बस, मेट्रो या बाइक के पेट्रोल। और 5,000 रुपये फूड और ग्रोसरीज के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका राशन, सब्जी और बेसिक खाना शामिल है। और 3,500 रुपये फोन, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और क्लॉथ्स के लिए, इसमें आपका मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई या नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन शामिल है। और 3,000 रुपये इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के लिए, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह पैसा आपको किसी भी इमरजेंसी टाइम पे बचाता है। और 2,500 रुपये पार्टी और मूवीज के लिए। लाइफ सिर्फ सेविंग के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत इंजॉय भी कीजिए। 30,000 में से 25,000 खर्च होने के बाद अब बचे 5,000 रुपए। इन 5,000 को कहाँ निवेश करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इन 5,000 को हम 70-20-10 के रूल के हिसाब से निवेश करेंगे। 70% यानी 3,500 रुपए को स्मॉल कैप में निवेश करेंगे। और 20% 1,000 रुपए को मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और 10% यानी 500 रुपए को लार्ज कैप में निवेश करेंगे। इस तरह आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपने निवेश में हर साल 15% स्टेप अप करेंगे। मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अपने निवेश में 15% हर साल बढ़ाते रहोगे। अब आपके मन में डाउट होगा, हमें स्टेप अप क्यों करना चाहिए? देखिए, फिक्स अमाउंट डालने से ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है, लेकिन अगर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से कंपाउंडिंग का अक्सर कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग कई गुना बढ़ जाता है, आपको रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है। और ऐतिहासिक रिटर्न के मुताबिक अगर मार्केट ने आपको 13% का रिटर्न दिया, इसे ज्यादा भी दे सकती है या इसे कम भी दे सकती है। हमने एवरेज रिटर्न माना है 13%। तो अब देखिए समय के साथ आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। तो 10 साल बाद आपके पास 20,90,000 होंगे। और 20 साल बाद आपके पास 1,55,00,000 होंगे। और 30 साल बाद आपके पास 8,71,00,000 होंगे। और 40 साल बाद आपके पास पूरे 43 करोड़ रुपए होंगे। यानी 40 साल बाद आपका फंड लगभग 43 करोड़ होंगे। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5,000 रुपए की महीने की शुरुआत करनी है। 15% हर साल स्टेप अप करना है। और 40 साल की कंसिस्टेंसी चाहिए। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब बात करते हैं उस गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो देखिए, कई लोग निवेश शुरू ही नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं और शुरुआत टालते रहते हैं। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो निवेश शुरू ही नहीं करते हैं, बस टाइम पास करते हैं, समय को टालते रहते हैं। और कई लोग 5,000 रुपए को छोटी रकम समझते हैं और जरूरत ना होने पर भी खर्च कर देते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, 5,000 रुपए को छोटा अमाउंट समझते हैं और जरूरत ना होने पर भी खर्च कर देते हैं। और यही 5,000 रुपये फ्यूचर में करोड़ों रुपया बन सकता है। यही 5,000 रुपये को सही तरीके और सही समय से लगाया जाए तो फ्यूचर में करोड़ों रुपए का फंड बन सकता है। और याद रखिए, अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी नहीं, बल्कि अच्छी आदतें होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा 30,000 रुपये के बजट प्लानिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें।